मेहरा वालिया साइयां वे रखी चरना दे कोल मेहरा वालिया। तू पापी पार लंगावंदा तेरा बख्शन हारा नाओ। पापी पार लंगावंदा तेरा बख्शन हारा नाओ। तेरा बख्शन हारा नाओ दाता बख्शन हारा नाओ। दाता बख्शन हारा नाओ दाता बख्शन हारा नाओ। हो पापी पार लंगावंदा तेरा बख्शन हारा नाओ। पापी पार लगावंदा तेरा बख्शन हारा नाओ। बिन मंगिया सब देवंदा दाता अगम अपाओ। तू ठाकुर अगम अगाओ दाता ठाकुर अगम अगाओ। ठाकुर अगम अगाओ दाता ठाकुर अगम अगाओ। बिन मंगिया सब देवंदा तू ठाकुर अगम अगाओ। ठाकुर अगम अगाओ रखी चरना दे कोल मेहरा वालिया साइयां रखी चरना दे कोल मेरा वालिया। हो मेहरा वालिया। लूट सके तो लूट, लूट सके तो लूट राम नाम की लूट। राम नाम की लूट फिर पाछे पछताएगा। जब प्राण जाएंगे छूट। ओ राम मेरे राम राम मेरे राम। राम मेरे 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 राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण हे गोपाल हे गोविंद 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 हे गोपाल हे प्राणनाथ अनाथ सखे
दर्द निवार। हे गोविंद हे गोपाल 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 हे दयाल लाल। हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल। हे गोविंद हे गोपाल 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 हे समरथ अगम पूरण मोह में आधार। अंधकूप महाभयान। अंधकूप महाभयान। नानक पार उतार नानक पार उतार नानक पार उतार नानक पार उतार। अंधकूप महाभया नानक पार उतार। नानक पार उतार नानक पार उतार नानक पार उतार नानक पार उतार नानक पार उतार। नानक पार उतार नानक पार उतार नानक पार उतार। हे गोविंद हे गोपाल 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 हे गोविंद हे गोपाल। अच्छा आप सब लोग अब मेरे साथ बोलो। हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल। ये शब्द गुरबाणी के हैं पंचम पातशाह जी के कि हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल। हे प्रभु आप दुनिया के मालिक हो, तीन लोक के स्वामी हो, आपसे बड़ा कोई नहीं। कृपा करो प्रभु अपने चरनी लगाओ। आहा हमें अपना बनाओ। हम आपसे दूर रहकर दुनिया में फंस गए हैं। हमें निकालो इस दुनिया से। हमें नहीं फंसना। हमें नहीं फंसना प्रभु, अपना बनाओ बस। अखियां हरि दर्शन की प्यास। अखियां हरि दर्शन की प्यासी प्यासी अखियां देखे ओ चाहत कवल नयन को निस दिन रहत उदासी अखियां
हरि दर्शन की प्यासी। ये सूरदास जी के शब्द हैं। सूरदास जी गुरु ग्रंथ साहब जी का भी हिस्सा है। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, एक दिन हाथ पकड़े हुए सूरदास जी, वो पुराने जो सूरदास जी थे, जो कृष्ण जी के मित्र भी हैं, हाथ पकड़े तो छुपन छुपाई खेल रहे हैं भगवान कृष्ण के साथ। तो हाथ पकड़े हुए कान्हा को कहा, कान्हा चलो छुप जाए। कान्हा जी ने कहा, चलो सूरदास, हे मेरे मित्र, मेरे दोस्त, चल छुप जाए। तो सूरदास जी कहने लगे, आंख उनको दिखता नहीं था आंख से। तो अब प्रभु से कहा कि हे कृष्णा, मैंने सुना है तुम्हारा रंग काला है, मैंने सुना है कि तुम्हारा रंग काला है, ऊपर से मेरा मन काला है, तो काले में काला छुप जाएगा। काम करो कान्हा, तुम मेरे मन में ही छुप जाओ, कोई तुमको ढूंढ नहीं पाएगा। देखो कैसे भगत अपने परमात्मा को रिझाते हैं। आप लोग भी थोड़ा सा अरदास ऐसे कर दिया करो, ए प्रभु हम लोग पापी लोग हैं, तो आप हमारे पाप खंड खंड करो, हमें अपने चरणों से लगाओ। क्यों धक्के खिला रहे हो दुनिया के? हम पर कृपा करो प्रभु, कृपा करो। मेरा आपकी कृपा से, किससे कृपा से काम हो रहा है? प्रभु आपकी कृपा से करते हो आप। अरे जो कुछ भी हो रहा है भगवान की कृपा से हो रहा है। जो आपके पास है आज, वो भगवान जी की कृपा है। बस यही शुक्र करना है। इसका भी शुक्र है। प्रभु आपका शुक्रिया, हे प्रभु आपका कोटि कोटि शुक्रिया। जिस दिन आपके जीवन से शिकायतें खत्म हो जाएंगी ना, भगवान भी आपको दर्शन देने के लिए मजबूर हो जाएंगे, आ जाएंगे उसी समय। याद रखिए मेरी बात। जिस दिन भी शिकायतें खत्म हो गई, अपनी लिस्ट में से शिकायतें मिटा दो बस। अरे जीवन में सब कुछ भगवान की कृपा से हो रहा है। दिया सब कुछ भगवान ने, अब तक हाथ पकड़ा हुआ है। अच्छा मेरी बात सुनो, चलो इसका तत्व ज्ञान निकालते हैं। या आखिर में सुनकर फिर मैं आपको आज्ञा देता हूं। एक चीज बताओ, पिछले 10 साल पहले आप कहां थे और आज आप कहां पर हो? बताओ मुझे। आज ज्यादा तरक्की है कि 10 साल पहले तरक्की थी? अरे भाई बताओ, ऊंचा बताओ भाई, हमको नहीं सुन रहा। आज ज्यादा खुश हो कि 10 साल पहले ज्यादा खुश थे? हाँ, आज जीवन अच्छा है कि 10 साल पहले अच्छा था? आज थोड़ा सा कृपा हुई है भगवान की। अच्छा उससे 10 साल पहले लगाते हैं, 20 साल पहले। 20 साल पहले आप ज्यादा तरक्की थी कि आज ज्यादा तरक्की है? अब आगे चलते हैं। जिसने 20 साल तक हाथ पकड़े रखा और 20 साल तक हमको इतनी कृपा की, अगले 20 साल क्या होने वाला है आपको पता भी नहीं है। मैं बताऊं, शुक्रिया बोले, इसका शुक्रिया प्रभु आपका शुक्रिया, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। जो आगे 20 साल में आपने कृपा करनी है प्रभु, उसका शुक्रिया। अभी से शुक्रिया ले लीजिए प्रभु, कृपा है, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हमें पता भी नहीं है कि हमारी जय जयकार कहां होनी है। आपको मैं बताऊं, आप कोरोना से ही देख लीजिए। चलो ज्यादा दूर क्या जाना है, ये 5 साल कोरोना आया हुआ, 4 साल हुए हैं। उसके बाद आप देख लीजिए कैसे चेंज हुआ है जीवन, और अगले 4 साल में कितना चेंज हो जाएगा। ये दुनिया कैसे भाग रही है, आपको पता भी नहीं कि कितनी कृपा हो रही है आपके ऊपर। आपको पता भी नहीं है भगवान आपके ऊपर खुल के कृपा कर रहे हैं। बस उसका आपने केवल एक ही बात पकड़ लीजिए, बात बात पे शुक्रिया प्रभु, शुक्रिया 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 शुक्रिया। कहो प्रभु शुक्रिया। हाँ, अपने आप ही देंगे भगवान जी। जितनी बार भगवान का धन्यवाद कर सकते हो करो, बस खुश होके। प्रभु आपका शुक्रिया 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 महाराज जी, शुक्रिया शुक्रिया। आपने बड़ी कृपा करी, बहुत कृपा करी, बड़ी कृपा करी। हम इतने योग्य नहीं थे प्रभु, हम इतने योग्य, इतने अच्छे नहीं हैं, हमारे कर्म इतने अच्छे नहीं हैं प्रभु। आपकी कृपा बहुत बड़ी है, आपने हम पर कृपा कर दी। हम जैसे गंदे लोगों, पापियों पर कृपा कर रहे हो, और क्या चाहिए? बस इसी को ही पकड़कर बैठ जाओ। यही नाम है, यही जाप है। बार बार शुक्रिया, बार बार शुक्रिया। और महाराज जी असी इन्हें चंगे थोड़ी सी प्रभु,
इन्ने योग्य थोड़ी थे। आपने इतना बना दिया प्रभु, इतनी कृपा कर दी, आपने बड़ा कुछ दे दिया और आगे भी आप इसी तरह दोगे। आप कृपा करोगे प्रभु, आप कृपा करोगे, आप बड़ी कृपा करोगे, आप बड़ी कृपा करोगे मेरे मालिक, बड़ी कृपा करोगे। बस बस सुबह भी रोटी खिलाते हो, रात को भी रोटी खिलाते हो, दिन रात लंगर खिला रहे हो, दिन रात अपनी कृपा कर रहे हो। जो चाहिए होता पहले मिल जाता है, जो चाहिए होता उससे पहले आप दे देते हो। आपकी जय जयकार हो रही है पूरी दुनिया में, देखो तो सही जय जयकार हो रही है। लोग जहां चले जाते हो आपको ऐसे हाथ जोड़ के सल्यूट मारते हैं आप लोगों को। और क्या चाहिए आप लोगों को? इतनी कदर है आपकी ऊपर, कितनी कृपा है आपके ऊपर, और क्या चाहिए? जहां चले जाते हो आपकी जय जयकार हो रही है, इससे अच्छा जीवन और क्या हो सकता है? इसी का शुक्रिया प्रभु। बाहर जाते हो सैर करने, लोग नमस्ते अंकल, नमस्ते अंकल, नमस्ते अंकल करते हैं। अरे शुक्रिया करो भगवान का, कृपा है, कोई जान रहा है आपको, पहचान रहा है। ऐसे जगत में जहां लोग एक दूसरे को घर वाले भूल जाते हैं, तो बाहर सड़क पर नमस्ते कर रहे हैं लोग, आपको सत श्री अकाल बुला रहे हैं। कृपा ही तो है भगवान की, और क्या कहोगे आप? इससे ज्यादा क्या कहोगे बताओ? इससे बेहतर जिंदगी नहीं हो सकती। बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। बस इस बात पर रहना है कि प्रभु जिस दिन हमारे अंदर ये चीज आ जाए, हम आपकी कृपा भूल जाएं। आखा जीवा, गुरु नानक देव जी महाराज जी कहते हैं बिसरे मर जाऊं। हमें मर जाना कबूल है जिस दिन हम आपको भूल जाएं। बस आपके कर्म नवाजी भूल जाएं, आपकी गरीब नवाजी भूल जाएं, हम मर जाएं, वो अच्छा है। पर आपको कभी नहीं प्रभु भूलना, आपके कर्मों को, आपकी कृपा को नहीं भूल सकते। आपने बहुत दिया है, आपने औकात से ज्यादा दिया है। दिया कि नहीं दिया बताओ मुझे, सच बताओ, हाँ या ना? दिया कि नहीं दिया? और क्या देंगे वो? इससे अच्छा क्या देंगे? इतनी पाई औकात ही नहीं साडी जितनी कृपा करती मेरे सतगुरु। बस 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 प्रभु बड़ी कृपा है, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकती कृपा। आप सोचो कितनी कृपा है भगवान जी की। बस इसलिए भगवान जी का खूब नाम जपो, खूब ध्यान करो, और बार 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 उनको बस चुपचाप आराम से बैठ के आनंद लो। प्रभु आप जीवन चला रहे हो, हमें तो चलाना नहीं आया, आप चला रहे हो हमारा जीवन। आप उंगली पकड़ कर बैठे हो, उंगली पकड़ कर। अच्छा, गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने यहां तक भगवान जी को कह दिया, देख कान सुने अरदास जी हो, मैं अरदास करने लगा हूं प्रभु, आप थोड़ा कान इधर करिए। देखो कितनी प्यारी बात है कि मैं अरदास करने लगा हूं, ए मेरे प्रभु, और मुझे पता है आप सुन रहे हो मेरी अरदास, थोड़ा सा कान इधर करिए, मेरी अरदास मैं करने लगा हूं। आप कान करके देख, कान सुने अरदास जी हो। तो आप नहीं कह सकते? आप कर सकते हो, आप कह सकते हो। आप पर भगवान की अपार कृपा है, कुछ नहीं है सब, ठीक है ना? बस भोजन खाने से शरीर बढ़ता है। मैंने पहले भी कई बार कहा कि छोटा बच्चा होता है 1.5 फुट का, इतना सा 1.5 फुट का, इतना जब पैदा होता है, भोजन खा खा के 6 फुट का हो जाता है 14 साल के अंदर, 15 साल में। होता कि नहीं होता? कितने साल में? 15 साल में वो बच्चा 6 फुट का हो गया। इतने बड़े बड़े उसके हाथ पैर हो गए, इतना बड़ा शरीर हो गया। क्या खा के? भोजन खा के। और भजन खा के, जो अभी भजन खा रहे हो, कहीं ये भजन खा लो 10-15 साल लगातार, ये इंद्रिय, जैसे शरीर बढ़ गया है ऐसे ये इंद्रिय बढ़ जाएंगे, ये आंखों के इंद्रिय। बैठोगे यहां, दर्शन वहां करोगे भगवान के, इतने बढ़ जाएंगे, लाखों गुना बढ़ जाएंगी ये आंखें। यहां बैठे बैठे भगवान जी के दर्शन हो रहे हैं, बैठे बैठे कान इतनी बढ़ जाएगी ताकत, बैठे बैठे वहां का कीर्तन सुन रहे हो भगवान जी के घर का। बैठे यहां हो पर आवाज वहां से आ रही है, हुक्म जैसी मैं आवाज खसम की बाणी, वो खसम की बाणी सुनाई देगी, भगवान जी की वाणी सुनाई देगी। बैठे यहां हो, ये भजन की कृपा है, नाम जपने की कृपा है। अगर शरीर बढ़ सकता है 400 गुना 400 टाइम्स, तो भोजन खा के, भजन खा के लाखों गुना बढ़ सकती है इंद्रिय, जो आपकी आंखें, कान, ये जीबा,
जीभ इतनी प्यारी हो जाएगी, इतनी पवित्र हो जाएगी, इतनी कृपा हो जाएगी। प्रभ जी बसे साध की, प्रभ जी बसे साध की रसना। प्रभु जी आपकी जीभा पे, रसना पे बैठ जाएंगे परमानेंट। आप बोलोगे और वो तत्काल पूरा हो जाएगा। भगवान जी ऐसी कृपा कर देंगे। और यहां से बोलोगे तो भगवान जी सुनेंगे वहां खड़े होके, बेटा बोलो, मैं सुन रहा हूं तुम्हारी प्रार्थना। आहा, इंद्रिय इतने पवित्र हो जाएंगे ये नाम जपने से और भजन करने से बस। पर आप लोगों को इस तरफ लगने के लिए भगवान से ही मांगना होगा। जब गुरु अंगद देव जी महाराज जी दूसरी पातशाही गुरु नानक देव जी महाराज जी को ढूंढते हुए उनके घर करतारपुर में पहुंचे, तो गुरु नानक देव जी से पूछने लगे गुरु अंगद देव जी महाराज जी कि नानक जी का घर कहां पर है, गुरु नानक जी का। तो गुरु नानक देव जी महाराज जी ऊपर देखते हैं ऐसे, अंगद देव जी महाराज जी को ऐसे, नानक के घर जाना है? बोले हाँ। कहते नानक के घर में केवल नानक ही ले जा सकता, कोई दूसरा तीसरा चौथा नहीं ले जा सकता। ऐसे हाथ घोड़ा के लगाम पकड़ के चल पड़े, चलो मैं तुझे लेके चलता हूं नानक के घर। कहा नानक का घर नानक ही ले जा सकता है। तो वो बात समझ नहीं आई गुरु अंगद देव जी महाराज जी को। लैना जी थे, घोड़े पर बैठे रहे, उन्होंने लगाम पड़ के गुरु नानक देव जी के घर के सामने खड़ा कर दिया और अंदर चले गए गुरु नानक देव जी। और जाकर वहां पर गद्दी पर जाकर बैठ गए, विराजमान हो गए। अब जब वो घोड़े से उतर के अंदर गए तो महाराज जी ऐसे बैठे हुए चौकड़ी मारकर, कहते आजा आजा, मैं ही तेनों अपने घर दा पता दसना सी, तेनों नहीं किते मिल सकदा भाई। जे गुरु दूजी पातशाही नूं पता नहीं मिल सकदा, और तुहानूं सानूं ते रब दा घर दा पता मिलना ही नहीं, भुल ही जाओ तुसीं ते। आपको तो भगवान जी को कहना पड़ेगा, प्रभु हमको अपनी कृपा कीजिए, लेके चलिए। जैसे अर्जुन भगवान कृष्ण से जब गीता पढ़ सुन रहे थे, 35 मिनट का सत्संग सुन रहे थे, उस वक्त आपने रूप प्रकट किया, विराट रूप, विशाल रूप। ये अर्जुन देख मैं कौन हूं। जब नारायण का रूप दिखाया तो अर्जुन को कुछ नहीं दिखा, धुंध ही धुंध दिखने लगी। ऐसे आंखें हो गई कि प्रभु मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ये तो धुंध ही धुंध है। प्रभु बोले रुक, मुझे देखने के लिए अर्जुन मेरी ही आंखें चाहिए। अपनी आंखें दी अर्जुन को, तभी भगवान को वो देख पा रहा है। तो आप भी भगवान से भगवान जी की आंखें मांगो ना। ये प्रभु हमारी आंखें तो नहीं देख पाएंगी, आप ही अपनी कृपा कीजिए, बस होगी कृपा। नाम जपने से, ये सब नाम जपने से। हरि का सेवक सो, हरि का सेवक सो, हरि का सेवक सो, हरि का सेवक सो, हरि का सेवक सो। हाँ, ऐ मन मेरेया तू सदा रहो, ऐ मन मेरेया तू सदा रहो हरि नाल, हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब ओ अंगीकारो करे तेरा कार्य सब, सबना गला समरथ स्वामी। तू मन से विसार देता है अपने परमात्मा को। तेरे मन में इतनी बुद्धि तेरी खराब हमारी, मन से। कहे नानक मन मेरे सदा रहो हरि नाल, हरि के साथ रख अपने मन को। ये जीवन है तेरा कि मैं अपने भगवान को अपने अंदर कितनी देर तक बिठा सकता हूं, उसके अलावा कुछ नहीं नजर आना चाहिए। ये नहीं कि कोई दूसरा तीसरा चौथा आके बैठ जाए, ना ना ना, मेरे प्रभु बैठे रहे बस। और जब मैं देखूंगा हाँ प्रभु आप जी बैठे हो, आप जी विराजमान हो, मेरे प्रभु आप जी अंदर बैठे हो, हे मेरे मालिक आप बैठे हो, हे प्रभु आप है बैठे हो, आप ही बैठे हो, बस होगी कृपा। फिर तो अंदर झांक मारी, प्रभु बैठे ने। हुण इस वेले झांक मारो, की बैठा? गुस्सा बैठा है, काम वासना बैठी है। इत्थे देखो तो सही, अंदर झांक मार के कुड़ियां बैठियां ने, नशे बैठे ने, उल्टियां सीधियां आदतां बैठियां ने, गंदी गंदियां सोचां बैठियां ने। मारो इन्हां नूं, रब वास्ते जगह खाली करो बैठने वास्ते। ये भगवान का आसन बनाओ, प्रभु आप बैठो, यहां आप बैठो। तभी तो बात नहीं बन रही, कुछ गंदी गंद बैठा हुआ है। भगवान जी का आसन खाली होगा तो भगवान जी बैठेंगे। भगवान जी के आसन पर ही गंदगी बिठाई हुई है। यह हालत है हमारा। आसन भगवान का और बिठाया हुआ है काम को, क्रोध को, लोभ को, अहंकार को, मत्सर को, पाप को, है बुराइयों को। अरे निकालो भाई, इनको झाड़ू मारो। अच्छा, आपका ये नीचे आप बैठे हो, यहां गंदगी कर दें, क्या आप बैठ पाओगे?
आपको जगह पवित्र चाहिए कि नहीं चाहिए? भगवान को ये आसन पवित्र चाहिए जहां मेरे प्रभु बैठेंगे, विराजमान होंगे। चाहिए कि नहीं? तो साफ कौन करेगा? कोई बाहर पैसे दे के सफाई नहीं कर सकते इस दिल के हुजरे की। इसमें तो भगवान जी की कृपा से खुद ही सफाई करनी पड़ेगी, खुद ही झाड़ू मारना पड़ेगा अपने अंदर और तौबा करनी पड़ेगी। प्रभु आज के बाद हम कोई गंदा कर्म ना ही करें, आप हम पर ये कृपा कर दीजिए, ऐसी कृपा कर दीजिए कि हम करना भी चाहें। और जिवें जोगा सिंह नूं गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी, जदों एक महाराज जी दा भगत जोगा सिंह कोठे पर, कंजरी के कोठे पर चढ़ने के लिए लोगों ने मजबूर कर दिया, उसको भ्रमित कर दिया, उसको जोर लगा दिया कि चल कंजरी के पास, कोठे पर, वैश्या के पास। तो जब चढ़ रहा है और गुरु गोबिंद सिंह जी बुढ़ा रूप लेके वहां खड़े हो गए अपने भगत को बचाने के लिए, और उसको नीचे चल, खबरदार ऊपर आया। ये है मेरे प्रभु जो हमको बचाते रहते हैं हम सबको। आप खाम खाम में डोलते रहते हो। गुरु महाराज जी इतनी बड़ी शक्ति के मालिक हैं। गुरु को बोलो प्रभु हमको, हमारे अंदर पाप आते हैं, आपने हमारे पापों को खंड खंड आपने करना, रोकना भी हमको आप नहीं है। लगा दो ड्यूटी इनकी। जैसे चौकीदार घर में बिठाते हो, बाहर पैसे दे के बिठाते हो ना चौकीदार, इस कॉलोनी में क्यों बिठाते हो? तालों पे भरोसा है, ताले लगा के रखे हैं। गोलकों के ऊपर भी ताले लगाए हैं, गोलकों पे भी ताले लगाए हैं, घर के अंदर भी ताला लगाया कि कोई चोर ना अंदर आ जाए। अपनी गाड़ियों को ताले लगाए हैं कि कोई गाड़ी चुरा के ना ले जाए। तो अपने ऊपर भी ताले लगा के रखो ना, कोई आपको आप ही को चुरा के ले जाए, दुनिया आपको चुरा के अपने को भी ताले लगा के रखो, ऐਵੇਂ कोई ना कोई चुरा के ना ले जाए आपको। और लेके जा रहे हैं लोग, आपको कान में ऐसी बात डालते हैं, चल बेटा आज शराब पीनी, चला वो देख नाच, वो देख वो कुड़ियाँ, वो देख वो ये, तो आपको ले जाते हैं ऐसे चुरा कर। तो भगवान कहता मेरे बच्चे को चुरा के ले गए, देखो ये तो क्या कसूर है भगवान जी का? ताले लगाओ। अरे घरों में अलमारियों को ताले लगाए हैं बिना बात के, अपने आप को भी ताले लगाओ भाई। अच्छा, इसके पार समझो। छोटे छोटे हम अपने घर में इतना ध्यान रखते हैं हर चीज का। लोग अपने घर में कुत्ते रखते हैं, बिल्लियां रखते हैं, उसको भी बड़े तरीके से सजाकर, बड़ा ध्यान से कि किसी उसको कुछ खराब ना हो, बड़े सुंदर सुंदर सब कुछ उसको पूरा रखेंगे। कुत्ते को, बिल्ली को, चलो वो तो एक लिविंग, स्कूटर साइकिल को चमका के रखते हैं, कुछ रीट ना आ जाए। गाड़ियों को रखते हैं, साइकिल भी अगर घर में है ना बहुत देखभाल से रखते हैं, बहुत ध्यान से। तो खुद पर ध्यान क्यों नहीं देते भाई? तुम कुत्तों पे दे सकते हो, बिल्लियों पे दे सकते हो, खुद पर नहीं दे सकते। साइकिल पे दे सकते हो, खुद पे नहीं दे सकते ध्यान। यार अजीब आदमी हो भाई, क्या जीवात्मा, कलयुगी जीवात्मा हो। तो अपने पे ध्यान देना है। प्रभु आज के बाद मैं अपना ध्यान रखूंगा, आपसे वादा रहा, अपनी चीजों का ध्यान जितना रखता हूं। अरे एक एक चीज संभाल के रखते हो कि चवन्नी ना गुम हो जाए, 2 बारी चेक करते हो जेब, मेरा कुछ गुम तो नहीं गया भाई, ऐसे देखते। तो अपना भी ध्यान रखो, कोई आपको भी कोई प्रॉब्लम ना। ठीक है, रखेंगे ध्यान, रखोगे पक्का कि कोई आपको बिगाड़ ना दे। बस इतना ध्यान रखे, कोई आपको बिगाड़ ना दे। भगवान जी की कृपा है, ये जन्म बड़ा पावन पवित्र मिला है, ये बार बार मिलने वाला नहीं। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, मानक जन्म दुर्लभ है, होत ना ये बड़ा मुश्किल से मिला है। सो मैं यहीं समाप्त करता हूं, आशीर्वाद देता हूं। अब लंगर भी खा लीजिए, बहुत हो गया, आप अब इस पर लग जाओ। बस आप करना क्या है, आप बोलोगे हमको करना क्या है? केवल ये करना है, सुबह उठ के भगवान की श्री चरणों में बैठना है। बस चाहे 5 मिनट बैठना शुरू करिए। हे प्रभु से विनती करके, प्रभु हमें बिठाओ, नाम जपाओ, चलते फिरते भी प्रभु कृपा करो। बस 5 मिनट से शुरू हो जाओ, 50 मिनट कब हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, 1 घंटा कब हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा, 2-2 घंटे कब हो जाएंगे। अब हम लोग जो बैठते हैं सुबह, तो हमें पता थोड़ी होता कि घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए। अगर मान लो बैठ के नहीं हो पा रहा और हमें जल्दी है, तो हम पता क्या करते हैं,
गाड़ी में बैठ के अपना ध्यान परमात्मा में उस वक्त लगता है, 1 घंटे की कितनी गाड़ी देखते हैं टाइम, 1.5 घंटा चुपचाप भगवान का नाम लेंगे बैठ के, बस गाड़ी में ले लो। काहे की चिंता है, प्रेम करो भगवान से। ये प्रेम करना होता है, भगवान जी की तरफ ध्यान करना, मतलब भगवान जी हमें आपसे अच्छा कोई हो दूसरा तीसरा चौथा नहीं लगता, बस हमारे हीरो आप हो और हम आपके आशिक हैं, हमारे प्रिय आप हो, हम आपके प्रेमी हैं, आप हमारे मालिक हो, हम आपके सेवक हैं, आप स्वामी हो, हम दास हैं। आपसे प्रभु बड़ा कोई नहीं हमारे लिए, आपसे ऊंचा कोई नहीं हमारे लिए, बाकी सब बेकार है, हम आपके प्यारे प्यारे भगत प्यारे। और जियो मापिया नू पुत्र प्यारे, भगत प्यारे रब नू, जिवें मापिया नू प्यारे प्यारे रब। ये मापिया का मतलब पंजाबी शब्द है। मापिया का मतलब कि माँ बाप को जैसे बच्चे पुत्र प्यारे होते हैं, ऐसे भगवान जी को